ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब विश्वेश्वर तड़ू, जो किसी कार्यवश उनको यहाँ से जाना पड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजस्थान पधारकर इस महान धरती पर इस महान संगठन को उद्बोधन दिया। राजयोगिनी जी, ब्रह्म कुमारी जी, रवि कला जी, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर रूबन, श्री दुर्गादास जी, राजयोगिनी जी, ब्रह्म कुमारी नली जी बहन, राजयोगिनी जी, ब्रह्म कुमारी राज बहन, राजयोगिनी जी, ब्रह्म कुमारी जी, पूनम बहन, भाई जी मृत्युंजय जी, सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और दोस्त, और हमारे बूंदी से पधारे गीता दीदी। मेरा ये प्रथम मौका है जो मैं यहाँ पे इस आश्रम में उपस्थित हुआ हूँ, और मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ही नहीं मेरे पूरे फैमिली को प्रेरित किया यहाँ पे आप लोगों के बीच शामिल होने के लिए। हालांकि मेरे वाइफ की एजुकेशन माउंट आबू से ही है, पर उनका भी ये प्रथम मौका था जब वो इस आश्रम में इतने बड़े अवसर पर यहाँ पे आप सभी के बीच उपस्थित हुई। मैं आज जब यहाँ दोपहर में आया उस समय मुझे आपका जो बेमिसाल मॉडल है, जो सोलर एनर्जी से पूरा ऑपरेटेड है, वो देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और मुझे एक ये चीज़ दिमाग में आई कि क्यों नहीं, जब एक संगठन, एक संस्था इतना अच्छा सोलर मॉडल बना सकती है और उसको इतना अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्यों न पूरे इंडिया की जो राज्य सरकारें हैं और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस मॉडल को प्रेरणा मानकर पूरे इंडिया में इस मॉडल के तहत इसको हर राज्य में इसको कंपलसरी करें। मैं यहाँ पे मौजूद हमारे सांसद महोदय जो बैतूल से पधारे हैं, मैं उनको आग्रह करूँगा कि आप कृपया करके ये चीज़ लोकसभा में ज़रूर पुटअप करें। आज का जो विषय है एजुकेशन और सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर, तो ये मैं मानता हूँ कि ज्ञान और जो सस्टेनेबल एनर्जी है वो एक साथ चलते हैं, और इसको और कोई नहीं, मैं मानता हूँ कि या तो आपके माता पिता या आपके गुरु ही एक बालक में बचपन में ये चीज़ उसके दिमाग में डाल सकते हैं। जिस प्रकार हम सभी ने कबीर का वो दोहा ज़रूर सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिस प्रकार ब्रह्म पिता दादा लेखराज जी ने 1936 में ये संस्था स्थापित करने की सोच रखी थी, मैं ये मानता हूँ कि उन्हें कितना ज़्यादा एक फ्यूचर फोरसाइटनेस थी, जो उन्होंने उस अपने समय पे ही इस संस्था को महिलाओं के हाथ इसको संचालन करने के लिए छोड़ा। आज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो आप देखिए कि दादा लेखराज जी ने वो चीज़ 1936 में ही सोच ली थी, जो कि एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं जिस शहर से आता हूँ बूंदी, जिसको एक उसका नाम छोटी काशी भी है, तो
जिस प्रकार सिर्फ बूंदी में ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान और नॉलेज का अपूर्व समुंदर है। ये चीज़ एक नवजात शिशु को अगर बचपन से ही सिखाई जाए और उनको मॉरल वैल्यूज़ समझाए जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। जिस प्रकार आज देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, मैं मानता हूं कि आपके जो सोलर प्रोजेक्ट है और भी जो दूसरी आप सस्टेनेबल आपकी जो प्रक्रिया है, उससे हमारे देश को और आने वाली जनरेशन को बहुत बहुत फ़ायदा होगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे ये भी मालूम हुआ कि कोरोना काल में इस संस्था ने जो महान कार्य हर तबके के इंसान के लिए किए हैं वो बहुत सराहनीय है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं वापस हमारे सांसद महोदय से ये चीज़ आग्रह करूंगा कि आप ये चीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री जी को आप ये चीज़ बताइए कि जिस प्रकार एक संस्था जब इतना अच्छा डेकोरम बना के सब कार्य कर सकती है तो क्यों न केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी मिलकर हर काम एक कुशलतापूर्वक करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।